इसके अंदर क्या थे, इसको टाइप 7 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं और नोट कर लेना इसके अंदर, ठीक है। तो लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो इसके ऊपर, लिखो बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर रुपीज, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 144, बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर रुपीज 144, a man get percent profit equal to cost price of the article, calculate the cost price of the article। आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। एक वस्तु को 144 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को इतना लाभ होता है जितना प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर होता है। तो आपका क्रय मूल्य बताना है। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? किसी वस्तु को हमें 144 रुपए में बेचा गया, जो परसेंट प्रॉफिट है ना वो किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस इक्विवेलेंट होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर 40% 40 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 40% ही क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर 30% प्रॉफिट है तो 30% ही क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। इसमें आपको ये बात देखना था, जो परसेंट गेन है ना किसकी इक्वल है? इक्वल टू किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस की इक्वलेंट है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? परसेंट प्रॉफिट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। और हमें 144 रुपए क्या दे रखे है? सेलिंग प्राइस दे रखा है। देख क्या, अगर देखो 90, मान लो 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 30 रुपए प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 रुपए हो जाएगा। इसका मीनिंग दोनों क्या होने? इक्वल होने चाहिए। पहले देखो 90 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 90 हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा 90। तो 90 का 90% निकालेंगे ना तो कितना आ गया? 81 हो गया। तो 90 का 81 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 171। पर मुझे कितना दे रखा है? 144। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। 50 का 50% निकालेंगे 25। तो 50 के अंदर 25 जोड़ेंगे 75, ये भी नहीं होगा। अगली ऑप्शन क्या है? 80। अगर 80 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 80 क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। तो 80 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। तो 80 के अंदर 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग हमारी ऑप्शन नंबर क्या लगेगी? थर्ड लगेगी। क्या लगेगी? थर्ड लगेगी। तो ये क्वेश्चन क्या करना था आपको? ऑप्शन के हिसाब से बिठाना था। क्या बनाना था? ऑप्शन के हिसाब से बिठाना था। क्वेश्चन को दोबारा से समझो, जितने परसेंट प्रॉफिट है उतना ही हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। ये क्वेश्चन आपको क्या बनाना था? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन के हिसाब से सेट करना था आपको। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। इसके अंदर क्या देखा? एक वस्तु को 144 में बेचा गया, जो परसेंट प्रॉफिट होता है ना वो किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। इसका मीनिंग जितने परसेंट कॉस्ट प्राइस है, जितने परसेंट हमारा प्रॉफिट है उतनी परसेंट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पे ना हमने ऑप्शन देख रहे, तो 80 का 80% निकालेंगे 64। तो 80 के अंदर 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो उसका मीनिंग उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 80 था हमारा। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे ये टाइप किसकी बात कर रहे हैं हम? 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फटाफट करके बताओ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹39, ए मैन गेट परसेंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। हाँ, 30 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। शाबाश। देखो जैसे ना 40 का 40% निकालेंगे, 40 का 40% निकालेंगे कितना आ गया? 16। तो 40 के अंदर 16 जोड़ेंगे, ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। 50 का 50 ये भी नहीं बनेगा, 60 से ये भी नहीं बनेगा। तो 30% तो हमारा कॉस्ट प्राइस है और 30% ही क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 30 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा।
तो 30 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। इसका मीनिंग उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। क्या आएगा 30। अगर प्रॉफिट पूछेगा तो 9 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 रुपए आ जाएगा। ठीक है। और परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा तो परसेंट। 30 पे कितने का प्रॉफिट हो गया 9 का, तो 100 पे निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके अंदर आपको क्या करना था, जो हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना था ना, वो किसके ऊपर था, कॉस्ट प्राइस के ऊपर था। इसी बात को आपको ध्यान रखना था। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे एक क्वेश्चन रह गया, फिर बात बदलते हैं। अब इसका फटाफट बताओ, सोच के बताओ क्या होगा। बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर ₹50, एक व्यक्ति को जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उसकी इक्विवेलेंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। ये जानबूझ के गलत लिखा था, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ये वाला। कोई ऑप्शन नॉट डिफाइन आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना था हमने, 75 लिखना था। क्या लिखना था 75। इसको सही कर लो। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखना था 75 लिखना था। ये गलत दे रखा था ना, तो यहाँ पे 75 ये एग्जाम में आया हुआ था, गलत दे रखा था। तो ये 75 लिखना था। क्या लिखना था 75। तो 50 का 50% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 25। तो 50 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग, इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, सेकंड बनेगा। क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। क्लियर है। तो 50 का 50% निकालेंगे 25। तो 50 के अंदर 25 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 75। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे अगले क्वेश्चन को फिर टिक मार्क कर लो। अरे, if the profit if profit on the selling if profit on the selling on article is ₹4 425 is same as the is same as the is same as the selling it for ₹355 355 calculate the cost price of article calculate the cost price of the article। एक वस्तु को 425 रुपए पे बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 355 रुपए के बेचने के हानि के इक्विवेलेंट है। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। पहले मेरे को ये बात सुनो, ये 425 रुपए क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। और ये 355 रुपए भी क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हमारा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। अब एक बात सुनो, ये हमारा 425 रुपए हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। और 355 रुपए हमारा ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल का मीनिंग क्या हो गया, 1:1 हो गया। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 780 आ जाएगा। 780 का क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 390 हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। पहले मुझे बताओ, मैंने 2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या है, इक्वल है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। जब भी क्वेश्चन में कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इक्वल है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके क्या कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो 390 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, थर्ड लगेगी। जब भी क्वेश्चन में कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। जब भी क्वेश्चन में कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इक्वल है, दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है बात। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे
एक क्वेश्चन करके बताओ। अब ये क्वेश्चन बदल गया, लिखो क्वेश्चन को, लिख लो एक बार, लिख लो, ये बदल गया क्वेश्चन, ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन आ गया। आफ्टर सेलिंग ए आर्टिकल फॉर ₹96, प्रॉफिट इज ट्वाइस। इसमें पहले में क्या था, दोनों क्या थे, इक्वल थे, इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट ट्वाइस हो गया। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96, प्रॉफिट इज ट्वाइस एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹75। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु को 96 रुपए पे बेचने पर होने वाला जो लाभ था वो 75 रुपए बेचने पर हानि का दुगना था। तो आपको क्या बताना है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है। 82 आ जाएगा, शाबाश, 82 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इधर सुनो, देखो ये 96 हमारा क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और 75 भी हमारा क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा है, 75। अब जो प्रॉफिट होता ना वो लॉस का क्या होता, ट्वाइस होता, क्या होता, ट्वाइस। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। इसका अर्थ क्या निकालोगे, जो हमारा सेलिंग, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो 96 से तो क्या होगा, नीचे होगा, और 75 से क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि इधर तो लॉस है, इधर क्या है, प्रॉफिट है। इसमें कितने का अंतर आ गया बताओ, 96 में से 75 गया, कितना आ गया, 21 आ गया। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। याद है 10 साल पहले और 20 साल बाद तो इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, इसको तो ऐड कर लिया, और इसका क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। तो एक पीस की वैल्यू निकालेंगे, 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 7 आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया। समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब कैसे करेंगे, 7 से 1 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 7, तो 7 लॉस हो गया ना, तो 75 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 82। या एक पीस की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 2 पीस की वैल्यू कितनी आ गई, 14 होगी, क्या होगी, 14। 96 में से 14 माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा, 82 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, थर्ड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो थर्ड किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो पहले ना इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 21 का, और उसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो एक पीस की वैल्यू कितनी होगी, 7 आ गई, क्या आ गई, 7। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 2 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, एक पीस की वैल्यू 7 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। 96 में से कितना गया, 14 गया, तो कितना आ गया, 82 आ गया। क्लियर है बात, क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। तो 82 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इक्वल है तो दोनों को तो 2 से डिवाइड करना था, इसमें जो प्रॉफिट हो गया लॉस से क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, तो 1:2 में बांटना था आपको, ठीक है।